नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की। क्लास 11th बायोलॉजी के हमने फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत या एनिमल किंगडम। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बैंक की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता यह है कि पीछे की तरफ इसके आंसर दिए, लेकिन बहुत सारे आंसर के साथ गलती है। क्या गलती है क्या नहीं है उसको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज हम हल करते चल रहे हैं। तो आज हमने अध्याय 4 जंतु जगत लिया, तो चलिए देखते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्टिया तथा आस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पोरीफेरा। पोरीफेरा या पोर बियरिंग एनिमल। पहले इनको प्लांट माना जाता था, लेकिन जब देखा गया कि जलधारा इनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, तब इसके आधार पर इन्हें पोरीफेरा और का नाम दिया गया है, जंतु माना गया। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है? अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले आपको पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा कि कितने क्लास है। तो इसके मुख्य रूप से 3 क्लास है। सबसे पहला है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्साएक्टिनिलिडा और तीसरा है डिमोस्पोंजिया। अब यहाँ पर कैलकेरिया और हेक्साएक्टिनिलिडा ये विशुद्ध रूप से मेराइन वाटर है, और साइकान और यूस्पोंजिया की अगर हम बात करें तो साइकान कैलकेरिया के अंतर्गत आता है, जबकि यूस्पोंजिया डिमोस्पोंजिया का है। और डिमोस्पोंजिया के मेंबर्स जो होते हैं वो मेराइन वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो साइकान नहीं हो सकता इसका आंसर, हाइड्रिला नहीं हो सकता। अब बचे यूस्पोंजिया तथा स्पॉन्जिला। तो यूस्पोंजिया जो है मेराइन वाटर स्पंज है, तो इसका सही जवाब होगा स्पॉन्जिला। तीसरे प्रश्न की तरफ देखें, निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था पाई जाती है? पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, निडेरिया भी इसे कहा जाता है। बहुरूपता का गुण सिलेंट्रेटा संघ की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है नेफ्रिडिया के द्वारा। पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है, सीटीबी लोकोमोशन में सहायता करते हैं, और क्लाइटेलम जो है वो 14 से 16 खंड के बीच में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, नाइडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? अभी हमारी बात हुई थी, सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें निडी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें निमेटोसिस्ट कोशिका पाई जाती है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति की। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। स्टार फिश में प्रचलन ट्यूब फिट के द्वारा होता है, नालपात जिसको कहा जाता है। स्टार फिश में प्रचलन ट्यूब फिट या नालपात के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न दिया है, संघ एल्के हेल्बेंथीज में खालिस्तान प्रकार की सिलोम पाई जाती है। सिलोम बॉडी वॉल तथा एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है, जो गुहा पाई जाती है, उसको सिलोम कहा जाता है। और सिलोम मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहां पर मिथ्या सिलोम पाई जाती है, स्यूडो सिलोम पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा में खालिस्तान प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। सम्मिति का मतलब है एक निश्चित अक्ष से जब शरीर को निश्चित भागों में काटा जा सकता है तो उसे हम बोलते हैं सम्मिति। और संघ आर्थ्रोपोडा में जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मित पाया जाता है। जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। इकाइनोडर्मेटा विशुद्ध रूप से मेराइन वाटर में पाए जाने वाला फाइलम है। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टारफिश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला एक तरफ अ और दूसरी तरफ ब है, हमको तो इनको मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव लिंक है, संयोजी कड़ी है, जो एविस और रेप्टिलिया को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? संयोजी कड़ी।
दूसरा गोलक्रमी, गोलक्रमी के नाम से एस्के हेलमिंथेस के मेंबर्स को जाना जाता है। द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सम्मित बायलेटरली सिमेट्रिकल जो है वो मेमल्स होते हैं। कोएनोसाइट कोशिका, अब देखिए यहाँ पर कोएनोसाइट कोशिका के लिए जो ऑप्शंस होना चाहिए था वो पोरीफेरा होना चाहिए था, लेकिन पोरीफेरा नहीं दिया, यहाँ सिलेंट्रेटा दिया है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा इसमें नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पोरीफेरा में ही कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती। इसके बाद पांचवा दिया है फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेहेलमिन्थेस की विशेषता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ज्वाला। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? आर्कियोप्टेरिक, संयोजी कड़ी, गोलक्रमी, एस्के हेलमिन्थेस, बायलेटरल सिमेट्रिकल, स्तनधारी, कोएनोसाइट सेल्स, पोरीफेरा और ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेहेलमिन्थेस। इसके बाद अगर हम बात करें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो वायवीय अस्थियां न्यूमेटिक बोन्स किस वर्ग का लक्षण है? किस वर्ग? वर्ग मतलब सीधी सी बात है कि वर्ग की बात कर रहा है तो एविस पक्षी वर्ग का ये लक्षण है। पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? 4, ठीक है। 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किस संरचना द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है ग्रीन ग्लैंड। सबसे अधिक जंतु संख्या वाले संघ का नाम लिखिए, तो आर्थ्रोपोडा। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। केनाल तंत्र, केनाल सिस्टम किस संघ की विशेषता है? तो इसका सबसे सही जवाब है पोरीफेरा। इसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्नों की बात करें, 2 अंक के प्रश्नों की बात करें, सम्मिति किसे कहते हैं? सम्मिति का मतलब एक निश्चित अक्ष से, एक निश्चित अक्ष से जब किसी जीव के शरीर को बराबर भागों में बांटा जाता है या एक निश्चित अक्ष से काटा जाता है, तब हम इसको कहते हैं सम्मिति। देखिए यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं, चाहे वो जैव संदीप्ति वाला हो, मोलस्का वाला हो, सिलोम वाला हो, या कोई भी प्रश्न हो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ।